आराध्य देव के श्री चरणों में वंदन। तत्व ज्ञान द्वितीय वर्ष, और इस पाठ्यक्रम में सबसे पहले हमने प्रारंभ किया कर्म प्रकृति, और आज उसका 5वां सेशन। तो मोहनीय कर्म ऑलमोस्ट हो गया था, थोड़ा सा पोर्शन कुछ बचा हुआ है, तो वहीं से हम शुरू करेंगे। उससे पूर्व जो भी जिज्ञासा हो हैंड रेज कर दे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये मोहनीय कर्म किस रूप में जीव भोगता है, उसके 5 हेतु बताए गए हैं। एक तो बेसिकली देखें तो मिथ्या दृष्टि और चारित्रहीनता, ये दो बातें जीव में मिलेगी। मतलब चारित्र का पालन न करना यानी कि चारित्रहीनता, और सम्यक दृष्टि नहीं होना यानी कि मिथ्या दृष्टि। तो मोहनी कर्म के उदय से दो ये प्रभाव पड़ते हैं, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी से क्रमशः है। अब इसके 5 अनुभाव बताए गए हैं, किस रूप में होता है। तो जो इनके भेद है, जो उत्तर प्रकृति है, बस उसी को बेस बना करके एक हो गया सम्यक्त्व वेदनीय, दूसरा मिथ्यात्व वेदनीय, तीसरा हो गया सम्यक मिथ्यात्व वेदनीय। मतलब 3 जो दर्शन मोहनी की प्रकृतियां हैं, उनके उदय से जो जो रिजल्ट आते हैं, एक से मिथ्यात्व की वेदना हो रही है, दूसरे से सम्यक मिथ्यात्व की मतलब मिश्र अवस्था की वेदना है, और तीसरे से सम्यक्त्व वेदना मतलब शायिक सम्यक्त्व नहीं मिल पाना। फिर चौथा है कषाय, तो 16 कषायों को एक साथ समाहित करते हुए कषाय का जब उदय होगा, कषाय को हम वेदेंगे तो वो कषाय वेदनी में आ जाएगा। और 9 कषाय वेदनीय, तो जो 9 जो 9 कषाय है उनकी जब वेदना होती है तो वो इसमें आ जाता है। तो अगर हम इसी को विस्तार से करें तो ये 5 की जगह 28 भेद भी हो सकता है, हर एक प्रकृति को जैसे जैसे अलग अलग भोगते हैं। अब आगे बढ़ते हैं गुण स्थानों में अवस्थिति। तो पहले एक बार इसको रीड कर लेते हैं। साधना जी, आप रीड करेंगे। मोहनीय कर्म का बंध पहले से 9वें गुणस्थान तक होता है। मोह कर्म का उदय 10वें गुणस्थान तक, सत्ता 11वें गुणस्थान तक है। मोह कर्म का उपशम 4 से 11वें गुणस्थान तक होता है। 11वें से नीचे चारित्र मोह का पूर्ण उपशम नहीं होता है, केवल दर्शन मोह का हो सकता है। दर्शन मोह कर्म का क्षयपशम पहले से 7वें गुणस्थान तक तथा क्षयिक भाव 4 से 14वें गुणस्थान तक एवं सिद्धों में होता है। 4 से 14वें तक एवं सिद्धों में क्षयिक भाव दर्शन मोह की अपेक्षा से जानना चाहिए। चैत्य मोह का क्षयपशम पहले से 10वें गुणस्थान तक होता है। चैत्य मोह का पूर्ण क्षयिक भाव 12वें, 13वें व 14वें गुणस्थान में होता है। देखिए, सारी बात बहुत स्पष्ट दी हुई है, लेकिन कल सरिता जी ने कहा था थोड़ा इसको विस्तार से समझना है, तो एक एक चीज को समझ लेते हैं। देखिए, दो पार्ट अलग अलग होते हैं, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। तो दर्शन मोहनी का क्रम किस तरह से चलता है। सबसे पहले तो अगर हम क्षयोपशमिक भाव की बात करें, तो क्षयोपशम तो पहले गुणस्थान से ही प्रारंभ हो जाता है, और वो कब तक रहेगा, जब तक कि क्षय नहीं होता है। अब देखिए, दर्शन मोह की बात करें ना, तो इसका क्षय चौथे से प्रारंभ हो सकता है। मतलब कोई क्षायिक सम्यक्त्वी चौथे गुणस्थान वाला भी हो सकता है। कोई एग्जाम्पल बता सकते हैं चौथे गुणस्थान का क्षायिक सम्यक्त्वी। राजा श्रेणी का जीव जो अभी चौथे गुणस्थान में नरक का जीव हाँ, है, तो वर्तमान में उसमें राजा श्रेणी का जीव वर्तमान जैसे में राज्य श्रेणी का जो क्षायिक जीव है सम्यक्त्वी होते हुए भी वो चौथे गुणस्थान में, क्योंकि नरक में चौथे गुणस्थान के ऊपर पॉसिबल नहीं है। मैक्सिमम 4 ही गुणस्थान होते हैं नरक और देवता दोनों के लिए। तो दर्शन मोह की अगर हम बात करें तो वहां क्षयोपशम पहले से प्रारंभ हो जाता है, और कब तक रह सकता है क्षयोपशम। क्षयोपशम का मतलब जब तक क्षयिक प्राप्त नहीं होता। ऐसे चौथे में क्षयिक भाव आ सकता है, लेकिन मैक्सिमम कब तक क्षयिक भाव आएगा। मैक्सिमम तो क्षयिक भाव सिद्धों तक रह सकता है। हाँ, सिद्धों तक रह सकता है। तो नहीं, लेकिन फिर भी अर्लीस्ट कब आएगा।
मतलब अगर 12वां गुण स्थान है उसमें कंपल्सरी क्षयिक भाव आ ही जाएगा, आ ही जाएगा, हाँ। ठीक है ना। तो दर्शन मोह का जो क्षयोपशम है वो बताया गया पहले से 7वें तक, ठीक है। 8वें 9वें 10वें में भी थोड़ी स्थिति अलग रहती है, तो हम क्षयोपशम की दृष्टि से 1 से 7 गुण स्थान ध्यान में रखें। और क्षायिक भाव जो है ना वो चौथे से 14वें तक और बाद में सिद्धों में भी। तो क्षायिक क्योंकि चौथे से प्रारंभ हो जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि चौथे में क्षयोपशम भी हो सकता है, क्षय भी हो हम्म। सकता है। सिमिलर सिचुएशन 5वें 6ठे और 7वें में भी बन सकती है। अब अगर हम उपशम की बात करें, दर्शन मोह के उपशम की बात, तो ये कहां से कहां तक हो सकता है? चौथे से 11वें तक। क्योंकि उपशम में क्या होता है ना, कंप्लीट उपशम तो 11वें में ही होगा, सॉरी कंप्लीट उपशम ही हो जाता है। उपशम मतलब कंप्लीट ही होता है, तो चौथे से 11वें तक कंप्लीट उपशम हो सकता है किसका? दर्शन मोहनी का। जैसे अगर शाइक जहां पॉसिबल है वहां उपशम भी पॉसिबल है। तो कंप्लीट सम्यक्त्व जिसे कहते हैं, देखिए वीतरागी तो तब बनते हैं जब चारित्र मोहनीय पूरी तरह से क्षय होगा या उपशांत होगा। लेकिन दर्शन मोहनीय जब पूरी तरह से क्षय हो जाए या उपशांत हो जाए तो उसे हम कहेंगे सम्यक्त्वी, वो भी कंप्लीट सम्यक्त्वी। मतलब उनके सम्यक्त्व में कोई शंका की बात नहीं रहती है। जो क्षायिक सम्यक्त्वी होते हैं या औपशमिक सम्यक्त्वी होते हैं, उपशम और क्षय में परिणाम की अपेक्षा से कोई अंतर नहीं है। रिजल्ट अगर देखें तो आउटपुट दोनों का बिल्कुल सेम है, लेकिन उसका कालमान अलग हो सकता है। क्षायिक का कालमान परमानेंट है, औपशमिक टेम्परेरी है। क्षायिक का मेथड अलग होता है, क्षायिक में कर्म पूरी तरह से आत्मा से अलग हो जाते हैं। उपशम में कर्म आत्मा में ही रहते हैं, सत्ता में रहते हैं, खत्म नहीं होते हैं। बस ये मेथड का अंतर है, अदरवाइज रिजल्ट सेम है। मतलब जो आउटपुट है ना, हम अगर कह दें कि ये क्षायिक सम्यक्ति है या औपशमिक सम्यक्ति है, जिस समय वो उस रूप में है उस समय उनमें सम्यक्त्व की दृष्टि से कोई अंतर नहीं होता है, वहां कोई छोटा बड़ा नहीं कहला सकता। हाँ सरिता जी। सर, यहाँ जैसे दर्शन मोहनी की बात कही है, तो यहाँ पे हम संयुक्तों को जब रिलेट करेंगे तो हम यहाँ पे साथ में वो जो चैत्र मोहनी की 4 प्रकृति है उनको भी साथ में रिलेट करेंगे। हाँ वो साथ में हो जाती है, लेकिन चारित्र मोहनीय में काउंटिंग तब शुरू होती है ना जब सब सब समाहित हो, पूरा चारित्र मोहनीय हो। और जब देखिए दर्शन मोहनी की बात करेंगे तब ये काउंटिंग होगी साथ में। देखो वैसे तो दर्शन मोह की बात में दर्शन मोह ही काउंट होगा, ये खाली सम्यक्त्व की बात में सब तक आता है। और एक नियम यूं समझ लें कि जब ये 3 प्रकृतियां जाएगी तो वो 4 भी साथ में चली जाती है। मतलब अच्छा। यूं कहें कि अनंतानुबंधी कषायों के गए बिना सम्यक्त आ ही नहीं सकता। हम्म। तो वो बस नेचुरली वो भी साथ में चली ही जाती है, वो इतनी तीव्र कषाय कैसे कोई सम्यक्त भी कर पाएगा। ठीक, ओके, ठीक है थैंक यू सर। साधना जी, आपकी कोई जिज्ञासा है? जिज्ञासा ये कि यहाँ बोला है दर्शन मोह कर्म का क्षयपसम पहले से 7वें गुणस्थान तक होता है, तो 7वें के बाद क्षयिक सम्यक्त्व आ जाता है क्या, मतलब 8वें से? हाँ उसमें देखिए आठवीं आठवीं जो श्रेणी आरोहण होता है ना, गुणस्थानों के क्रम में क्या होता है ना, 7वें गुणस्थान के बाद श्रेणी आरोहण होती है। तो श्रेणी आरोहण में सम्यक्त्व कंप्लीट होना जरूरी है, या तो क्षायिक सम्यक्त हो या औपशमिक सम्यक्त हो, तभी वो श्रेणी आरोहण पॉसिबल होती है। मतलब बिना दर्शन मोहनी के गए चारित्र मोह का उपशम या उसका क्षय जो क्रमशः होता है 8वें 9वें 10वें में, वो चीज पॉसिबल नहीं होती है। इसलिए दर्श सम्यक तो क्लियर हो जाना चाहिए 7 तक। संजू जी। चौथे गुण स्थान में क्षयिक सम्यक्त कैसे आएगा? वहां तो अव्रत नहीं रहता है क्या? वहां पे व्रत क्या नहीं रहता है? रहता, व्रत नहीं आता है ना, त्याग करने की क्षमता। हाँ तो देखिए व्रत का उससे कोई संबंध नहीं है, ये दो अलग अलग बातें हैं। 5 आश्रमों में मिथ्यात्व अलग है, अव्रत अलग है। अगर उनका संबंध होता तो दोनों को साथ में ले लेते। तो मिथ्यात्व चला गया लेकिन अभी वो व्रत नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? मुझे पता है क्या चीज कैसी होनी चाहिए, आई नो दैट। तो नोइंग इज सफिशिएंट फॉर सम्यक्त्व। सम्यक्त्व के बारे में एक खास बात याद रखना कि सम्यक्त्व प्राप्ति के लिए किसी क्रिया की आवश्यकता नहीं है। कोई प्रवृत्ति, कोई चीज करनी, कोई संकल्प करना, कोई त्याग करना, दैट इज नॉट नेसेसरी। सम्यक्त्व तो हमारा एक इंटरनल भाव उस रूप में है कि हम चीजों को कैसे देखते हैं, हाउ वी थिंक अबाउट द थिंग्स।
हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, हम किस तरह से किस चीज को कैसा मानते हैं। तो जो हमारी मान्यता है, जो हमारा ज्ञान है, जिस रूप में हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, हमारे जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है ना, वही सम्यक्त्व के लिए सफिशिएंट होता है। तो वहां कोई क्रिया की आवश्यकता नहीं, न व्रत लेने की आवश्यकता है। दो अलग अलग पार्ट होते हैं। पहले सही बात को जान लो, मान लो, हमने जाना और माना, सम्यक्त्व आ गया। अब उसको अपनाना, ये सेकंड स्टेज है। जब अपना लेंगे तो फिर चारित्र भी आ जाएगा। अच्छा, उसी आधार पे तीर्थंकरों को उस आधार चारित्र पर आता वहां व्रत की आवश्यकता नहीं होती है। सम्यक्त्व में व्रत तो सेकंड स्टेज है, मतलब पहले सम्यक्त्व आएगा तभी व्रत ले पाएंगे। बिना सम्यक्त्व के व्रत होते ही नहीं। कोई ले भी ले तो वो मात्र छल या दिखावा है। बिना सम्यक्त्व के निर्जरा पॉसिबल है। मिथ्या तो अवस्था में निर्जरा तो हम कर सकते हैं, लेकिन संवर नहीं कर सकते। बस इतना ध्यान रखें, व्रत लेने में सम्यक्त्व जरूरी है। तो पहले सम्यक्त्व आएगा, फिर व्रत ले पाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। हाँ। तो दर्शन मोहनी की बात क्लियर हो गई सबको। अब चारित्र मोह की बात करें तो इसमें एक बंधन की बात कॉमनली अलग से कर लेंगे। पहले हम बंधन और उदय को अलग से लेते हैं। फिलहाल हम चारित्र मोह को ले लेते हैं। तो चारित्र मोह का क्षयोपशम कहां तक होता है? पहले से 10वें तक। यहां 10वां तक क्यों लिया गया है? क्योंकि दर्शन मोहनी का क्षयोपशम तो 7वें तक था, लेकिन 8वें में अभी चारित्र मोह कर्म है, वो समाप्त नहीं हुआ है। तो फिर उसका रूप क्या रहता है? हम कम कर रहे हैं। कम कर रहे हैं मतलब क्षयोपशम हुआ। तो जैसे कषाय धीरे धीरे मंद पड़ रहे हैं, कम कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो उस रूप में क्षयोपशम रहता है 10वें तक। 11वें में क्षयोपशम क्यों नहीं है? क्योंकि वहां कंप्लीट अनुदय अवस्था है, उपशम अवस्था है। 12वें में क्षयोपशम क्यों नहीं है? क्योंकि वहां तो कर्म क्षय हो चुका है, तो कर्म बचा ही नहीं, तो हम क्षयोपशम कैसे करेंगे? इसलिए 1 से 10 तक चारित्र मोहनी का क्षयोपशम है। उसके बाद में उपशम भाव अगर हम देखें तो इसका जो उपशम प्रारंभ होता है वो 11वें में प्रारंभ होता है, और एक ही गुण स्थान में रहता है, ओनली 11वें में। और क्षायिक भाव की बात करें तो क्षायिक भाव कहाँ कहाँ है? 12, 13 और 14। तो इसमें कोई प्रश्न बनता है किसी का? हाँ सरिता जी। सर मतलब चारित्र मुनि कर्म का जो उपशम होगा वो पहले होगा ही नहीं, मतलब उनकी प्रकृति का उपशम एकदम भी पहले नहीं होगा। सिर्फ देखिए जो दर्शन मुनि के साथ जो हो रहा है वो अलग अलग कंसेप्ट है, वो वाला अलग कंसेप्ट है। देखिए, जो पार्टली क्षयोपशम हो रहा है ना, पार्टली जो उपशम होता है वो क्षयोपशम में आ जाता है। उपशम अच्छा, का वो मतलब उपशम में, कंप्लीट। अच्छा मतलब पार्टली उपशम जो होता है उसको हम उपशम के अंतर्गत ही ले लेते हैं। हाँ, उसीलिए उसमें क्षय प्लस उपशम शब्द आता है ना। उसमें कुछ हाँ क्षय हाँ होता है, कुछ उपशम होता है। कंप्लीट हाँ। उपशम होगा ना तभी हम उपशम कहेंगे, कंप्लीट क्षय होगा तभी हम क्षय कहेंगे। और जहां पार्टली होगा वो क्षय उपशम में दोनों चीज आ गई। ठीक है सर। ठीक है, और कोई प्रश्न बन रहा है किसी का? अब हम बात करते हैं उदय और बंध की। तो देखिए, मोहनी कर्म का बंध 1 से 9 तक होता है। इससे पहले जो हमने कुछ प्रकृतियां देखी ना, उसका 1 से 10 तक बंध था। लेकिन केवल मोहनी कर्म ही ऐसा है जो 9 तक ही बंधता है। 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म लोभ रह जाता है, उसकी उदय अवस्था में उसमें इतना पावर नहीं होता है कि वो मोहनी कर्म को बांध सके। इसलिए बंधन केवल 9 तक होता है। बाकी ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, अंतराय आदि का बंधन 10वें तक होता है। ओनली मोहनीय कर्म का बंधन 9वें तक होता है। और उदय की अगर हम बात करें तो 1 से 10 गुण स्थान तक मोह कर्म का उदय है। और सत्ता 11 तक, क्योंकि 11वें में भी सत्ता तो है ही। उपशम अवस्था में सत्ता अवश्य रहेगी, क्योंकि वो अनुदय हुआ है, आत्मा से अलग नहीं हुआ है, आत्मा के साथ अटैच है अभी भी। इसलिए सत्ता 11 तक काउंट होगी। और बस बाकी तो हो ही गया। और कुछ बचता है इसमें? एक प्रश्न हाँ और था सर। हाँ सर सरिता जी। इसमें
सर इसमें जैसे उदय में हमने दर्शन मोहनी का जो उदय भी यहाँ पे पहले से 10वें गुण स्थान तक लिया है। तो सर कहीं एक बार मेरा ऐसे सुना हुआ था कि उदय और क्षयोपम दोनों साथ साथ में चलता है। तो फिर जब दर्शन मोहनी का क्षयोपम पहले से 7वें तक है तो उसका उदय फिर 10वें तक कैसे लिया गया? इसमें एक बार उदय कहाँ लिखा है? दर्शन मोह का उदय नहीं, खाली 10वें पूरा तक। टोटल लिखा है मोहनी कर्म का उदय, मतलब दोनों का हाँ, साथ में ये तो लिखी मोहनी लिखा है ना, एक बार हाँ। इसका अलग से देखना होगा। एक बार इसका चेक कर लेते हैं। उदय 10वें तक मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर क्षय उपशम नहीं है तो उदय नहीं होना चाहिए। क्षय और उपशम ही रहता है तो उदय नहीं होना चाहिए। 7 तक ही होगा, बट एक बार फिर भी आप कंफर्म कर लें। देखिए, जहां पर मोहनीय कर्म लिखा है ना, वहां किसी एक में भी अगर कोई चीज मिलेगी तो वो तो मोहनीय कर्म में काउंट हो ही जाएगा। हाँ, मोनिका जी। हाँ, जय जिनेन्द्र। तो इस चारित्र मोहनीय का भी तो 6 ऑप्शन है पहले से 10वें, उदय नहीं है ना इसमें। चारित्र मोहनीय जैसे दर्शन मोहनीय का भी 6 ऑप्शन है पहले से 7वें, और हम्म चारित्र मोह का भी पहले से 10वें तक 6 ऑप्शन है। हम्म तो फिर उदय मतलब कैसे? वही सरिता जी जैसे पूछ रहे थे वही। नहीं, उदय क्षयोपम तो साथ में चलते ही है ना, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जब क्षयोपम होता है तब उदय भी साथ में होता ही है, क्योंकि क्षयोपम का मतलब सारे कर्म तो नहीं गए, कुछ कर्म बचे हुए वो तो उदय में आएंगे ना। क्या सर, एक बार मैं वापस बीच में थोड़ा। मैं ये कह रहा हूँ कि क्षयोपम और उदय दोनों साथ साथ चलते हैं। जहां अच्छा। क्षयोपम होगा मतलब हम कुछ हल्का कर रहे हैं, कुछ कर्म कम कर रहे हैं, लेकिन कुछ कम कर रहे हैं मतलब कुछ तो बचे हुए हैं ना, जो बचे हुए उनका तो उदय होगा। अच्छा, ऐसे हम्म। मैंने सोचा उदय भी है और 6 ऑप्शन भी है तो वो। उदय और क्षय साथ में नहीं हो सकता है, उदय और उपशम साथ में नहीं हो सकता है। उदय और और क्षय एक सारे इसमें। कर्मों का साथ चलता है। और एक किसी ने हैंड रेज किया था अभी। हाँ, एक मिनट सर, एक और इसमें जैसे दर्शन मोह का छायिक भाव चौथे से चौथे स्थान और सिद्धों का भी दिया है। चारित्र मोह का सिद्धों का नहीं दिया, मतलब समझ नहीं आया। नहीं, वो लिखा नहीं है, पर वो भी है। है क्या? अच्छा। सर सर ठीक है। इसमें मैं एक बात बोलूंगी सर, चैत्र मोह का सिद्धों में नहीं होता है ना? नहीं, सर क्षयोपम भाव चैत्र तो रहता ही है ना, वो तो आठों कर्म नहीं का सर, क्षयोपम भाव। चैत्र तो साथ में क्षय लेके नहीं जाते हैं, सिद्ध चैत्र साथ क्षयिक में लेके। क्षयिक भाव तो सिद्धों में आठों ही कर्मों का है। क्षय कर लिया ना, कर्म क्षय हो गए मतलब क्षयिक भाव हुआ। तो यहाँ पर भी सिद्धों को लेना है मतलब हमें चैत्र में भी। हाँ, क्षयिक भाव सिद्धों में तो आठों कर्मों का होता है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, जिस कर्म का क्षय हो जाए। अब जैसे आप अगर आगे पढ़ेंगे ना, आयुष्य कर्म का क्षयिक भाव तो केवल सिद्धों में ही होता है। हम्म लास्ट लाइन देखिए, आयुष्य कर्म का क्षयिक भाव केवल सिद्धों में होता है। तो हम्म। अघाती चारों कर्मों का क्षयिक भाव ओनली सिद्धों में ही हुआ, तो अगर अघाती का क्षयिक भाव है तो मोहिनी कर्म का क्षयिक भाव क्यों नहीं होगा? और दर्शन मोहिनी का क्षयिक भाव है तो चारित्र मोहिनी में क्या दिक्कत है? ठीक है सर। क्षयिक भाव का मतलब यही होता है कि उस जीव ने उस कर्म का क्षय कर लिया है। दर्शन मोह का क्षयिक भाव मतलब दर्शन मोह उस जीव ने क्षय कर लिया, अब उसके दर्शन मोह बिल्कुल नहीं है। जिस कर्म का नामो निशान नहीं रहता है, यानी कि उसका क्षयिक भाव है। ठीक है, क्लियरिटी हो गई सारी। देखिए, गुण स्थानों के बारे में थोड़ी सी एक बात बताना चाहता हूं जो मोहनी कर्म से संबंधित है। पहले गुण स्थान में तो स्पष्ट बात है कि मिथ्यात्व रहता है, तभी पहला गुण स्थान होगा। तीसरा गुण स्थान मिश्र गुण स्थान, वो मिश्र मोहनीय के उदय के समय होता है। चौथा गुण स्थान जो है वहां पर दर्शन मोहनी की दृष्टि से देखें तो वहां क्षयोपशम भी हो सकता है, उपशम भी हो सकता है और क्षय भी हो सकता है चौथे गुण स्थान में। ठीक है, चौथे में हो सकता है तो फिर आगे भी हो ही सकता है। और चारित्र मोहनी की दृष्टि से देखें तो वहां कोई खास बात नहीं है, अभी तक चारित्र प्रारंभ भी नहीं हुआ है चौथे में। तो अब चारित्र का एक्चुअल प्रारंभ हो रहा है पांचवें में। पांचवें में एक तरह से आंशिक चारित्र का पालन होता है। और छठे गुण स्थान के बाद हम कहते हैं चारित्र आत्मा, यानी कि वो चारित्र को पालने वाले। चारित्र को पालने का मतलब यही होता है कि चारित्र मोहनीय कर्म कहीं ना कहीं उनका हल्का है।
चारित्र मोहनीय कर्म हल्का हुआ बिना चारित्र का पालन नहीं हो सकता है। तो चारित्र 5वें से प्रारंभ हो जाता है, 6ठे से पूर्ण चारित्र मिल जाता है। अब वहां भी कुछ कैटेगरीज रहती है कषायों में। अगर हम देखें, आपने इससे पहले जो 16 कषाय पढ़े थे ना, अनंतानुबंधी आदि, तो उसमें जैसे ही साधु बनते हैं तो वहां पर 3 कैटेगरी तो कम हो जाती है, मतलब 12 कषाय तो वैसे ही कम हो जाते हैं। तो 6ठे गुण स्थान में सिर्फ 4 ही कषाय बचे संज्वलन। अब उनमें क्या होता है कि जब प्रमाद अवस्था समाप्त होती है, अभी 6ठे और 7वें का बाइफर्केशन मेनली प्रमाद पर आधारित है, इसमें कषाय का विशेष रोल नहीं है। तो प्रमाद पहले जाना चाहिए, तब कषायों को और कम किया जा पाएगा, यूं समझ लें। इसलिए पहले 7वां आ गया। अब 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, ये 5 गुण स्थान स्पेसिफिकली चारित्र मोहनीय से संबंधित है। तो होता क्या, इतने गुण स्थान क्यों दिए? एक में ही कर लेते सारा, सीधा 8 के बाद सीधा 11, 12 कर लेते, 9, 10 की क्या जरूरत पड़ी? तो ये जो 8, 9, 10 ये 3 डिटेल में जो दिया ना, इसमें क्या होता है उसको मैं शॉर्ट में बता देता हूं। कोई भी जीव जब 8वें गुण स्थान में प्रवेश करता है तब उसकी कषायों की मात्रा एक जैसी नहीं होती है, मतलब वहां तरतमता होती है। 2 जीव 8वें में आए, दोनों के कषाय समान नहीं है, लेकिन जब वो 9वें में जाएंगे तब उनके कषायों की मात्रा समान हो जाती है। कषायों की दृष्टि से तरतमता 9वें गुण स्थान में नहीं रहती। तो 8वां गुण स्थान का कार्य क्या हो गया कि उस तरतमता को कम करना। किसी के 500 कषाय है, किसी के 100 कषाय है। मान लीजिए हमने सोचा भी 90 में हम 50 पे पहुंचना है, हमें 50 का स्कोर लेके जाना है, तो 100 वाला भी 50 पे आएगा, 500 वाला भी 50 पे ही आएगा। तो ये कार्य हो गया 8वें गुण स्थान में। फिर 9वें गुण स्थान में क्या होता है, अब तरतमता समाप्त हो गई, सिमिलर प्रोसेस सबको करना है। करना क्या है, 3 कषाय को समाप्त करना है। अब ये बात बताने के लिए कि पहले 3 कषाय जाते हैं फिर लोभ जाता है, टू हाईलाइट दिस पॉइंट कि लोभ इज मोर इंपॉर्टेंट, 10वां गुण स्थान को अलग से ब्रेकअप करके बता दिया गया। हालांकि 10वां गुण स्थान का कालमान इतना सूक्ष्म है कि वो नाम मात्र के लिए दिया गया है। उसमें तो ज्ञान और दर्शन का जो उपयोग करते हैं ना हम, वो उपयोग भी केवल एक ही उपयोग हो पाता है। दूसरा उपयोग हो, किसका उपयोग होता है? सर होता ही नहीं है, वो गुणस्थान ही चेंज हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, एक उपयोग तो होता है ना, ज्ञान 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 ये ज्ञान का ज्ञानोपयोग उपयोग होता है, होता है, दर्शनोपयोग नहीं होता है। दर्शन उपयोग नहीं होता। हाँ। ठीक है ना, मतलब हम छद्मस जो होते हैं ना, पहले ज्ञान का उपयोग करते हैं फिर दर्शन का। नहीं, ऐसा होता है क्या? हाँ, छद्मस छद्मस तो के पहले पहले दर्शन करते दर्शन। हैं फिर ज्ञान करते हैं। हाँ, और उनके पहले पहले ज्ञान करते हैं सर, और फिर लेकिन केवल दर्शन। ज्ञानी गुणस्थान करते हैं पहले नहीं ज्ञान और नहीं, फिर दर्शन का उपयोग। सर हम गुणस्थान छद्मस जब तो आता है तो गुणस्थान परिवर्तन के टाइम पे सर पहले ज्ञान। हाँ, लेकिन गुणस्थान ऐसे अगर हम देखें ना, कोई भी चीज का जब हम ज्ञान करते हैं ना, तो पहले हम उसको मोटे रूप से देखते हैं। कौन? छद्मस। छद्मस कहाँ तक होते हैं? 12वें गुण स्थान तक। तो 12वें गुण स्थान तक के जीव पहले दर्शन का उपयोग करते हैं फिर ज्ञान का करते हैं। ठीक है, लेकिन 10वां गुण स्थान इतना छोटा होता है कि उसको यूं समझ ले कि दर्शनोपयोग 90 में ही हो जाता है, और जैसे उसके बाद नेक्स्ट पारी आती है उसकी ज्ञानोपयोग की, तो वो ज्ञानोपयोग जितना समय उसको मिलता है, फिर अगला जो दर्शनोपयोग करना है उससे पहले ही गुणस्थान बदल जाता है। इतना छोटा सा होता है। लेकिन क्यों दिया गया? उस चीज को समझाने के लिए कि सबसे पहले तरतमता समाप्त होती है, इसलिए 8वें और 9वें का एक ब्रेकअप हो गया कि तरतमता पहले समाप्त होकर के एक लेवल आता है, फिर 90 में 3 कषाय गए और 10वें में आखिरी लोभ जाएगा। तो इस वजह से ये 3 ब्रेकअप है। अब ये जो जाता है, मैं वर्ड बोल रहा हूँ ना, एक्चुअली जाने का मतलब यहाँ पर 2 भाव है अलग अलग, एक औपशमिक भाव भी है और एक शायिक भाव भी है। तो जो 2 श्रेणियां होती है, 8वें से श्रेणी प्रारंभ होती है, तो एक होती है एक शपक श्रेणी और दूसरी उपशम श्रेणी। तो उपशम श्रेणी वाला जीव कर्मों को उपशम करते हुए आगे बढ़ता है, तो वहां भी उसकी उदय मात्रा कम होती जाती है। मतलब उदय की तरतमता समाप्त होती है। 8वें और 90 का जो डिफरेंस रहेगा वहां उदय की तरतमता से ही लेंगे, क्योंकि एक्चुअली कर्म खत्म नहीं हो पा रहे हैं वहां तो। और जो शपक श्रेणी वाला जीव है वो एक्चुअली कर्मों को खत्म करके इक्वल ले आता है। मतलब 2 शपक श्रेणी वाले जीवों का 90 गुण स्थानों में जो मोहनीय कर्म बंधे हुए हैं ना, वो समान मात्रा में हो जाएंगे। लेकिन औपशमिक वाले केस में तो हमें उदय से ही कंपेयर करना पड़ेगा कि उदय में रहे कितने हैं। समझ में आई बात? ये दोनों के मेथड का डिफरेंस है ना, उस वजह से। बाकी मूल बात वही है कि अल्टीमेटली कितने कर्मों का उदय है, उदय ही मेन देखा जाता है। तो
ये डिफरेंस 8वें 9वें और 10वें का हो जाए, उसके बाद जो जीव उपशम श्रेणी से आगे बढ़ता है वो कंपल्सरी 11वें में जाता है और उस समय उसका 100% उपशम होता है, तो पूरी तरह से वीतरागता आ जाती है टेम्परेरी कुछ समय के लिए। और जो शपक श्रेणी से 8वें में प्रवेश करता है वो 8वें 9वें 10वें में कर्मों को समाप्त करते हुए आगे बढ़ता है और जैसे ही 10वें गुण स्थान के अंतिम समय में सूक्ष्म लोभ जो बचा हुआ था वो भी क्षय हो जाता है, तो सीधा वो 12वें गुण स्थान में प्रवेश करके कंप्लीट वीतराग बन जाता है। हाँ सरिता जी। सर जैसे यहाँ पे उपशम श्रेणी वाला, जो छपक श्रेणी वाला तो क्लियर है कि वो कसायों को क्षय करते हुए जाएगा। जो उपशम श्रेणी वाला है, तो जैसे अगर किसी के दर्शन मोहनीय कर्म का अभी तक पूर्णतया क्षय नहीं हुआ है, क्योंकि क्षय तो उसका हमें आगे भी क्षय हो सकता है ना, उसकी जो दर्शन मोहनीय कर्म की प्रकृतियों का आगे भी क्षय हो सकता है। तो वो जो उपशम श्रेणी वाला, वो दर्शन को भी उपशम करते करते जाएगा और चैत्र को भी उपशम करते करते देखिए जाएगा। अभी हमने पढ़ा ना 7वें तक ही क्षय उपशम होता है, 8वें में तो या तो उपशम रहेगा या क्षय रहेगा। तो हाँ, तो जो फिर जीव शपक श्रेणी में आगे बढ़ते हैं ना, उनके तो कंपल्सरी क्षायिक सम्यक्त्व हो गई होगा, मतलब जिसके दर्शन मोहनीय कर्म का क्षय हो गया वही शपक श्रेणी ले पाएगा, ठीक है सर। और जिसके दर्शन मोहनी का उपशम हुआ है वो दोनों ही श्रेणी ले सकता है। हम्म। सॉरी, उपशम चैत्र मोहनीय हाँ, कर्म, क्षय हुआ है वो चैत्र दोनों ले मोहनीय, सकता है। हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये गुणस्थान के संबंध में थोड़ी सी बात मैंने बता दी ताकि और क्लियरिटी आ जाए मोहनीय कर्म की। तो आई थिंक अभी हमारा मोहनीय कर्म का टॉपिक कंप्लीट होता है। और कोई जिज्ञासा मोहनीय कर्म से संबंधित है तो अभी पूछ लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ साधना जी। सर छायिक श्रेणी लेने वाला मतलब मतलब जो छायिक श्रेणी लेगा वो तो क्षय करता करता जाएगा, जो औपसमिक श्रेणी लेगा वो उपशम करता करता जाएगा ना। हाँ बिल्कुल। ठीक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आयुष्य कर्म। देखिए आयुष्य कर्म के बारे में हम सब बहुत अच्छी तरह से वैसे जानते हैं। इसमें 4 प्रकार की जो आयुष्य है 4 गतियों पर आधारित है। नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव, इनके साथ आयुष्य शब्द जोड़ दें तो ये इनकी उत्तर प्रकृतियां बन जाती हैं। और किसी एक गति में निश्चित अवधि तक रहना ही पड़ता है, ये बात तय होती है आयुष्य कर्म के द्वारा। अब इसमें मेन तो एक तो कर्मबंध के जो हेतु दिए गए हैं वो हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए कहीं ना कहीं एक प्रेरणा का विषय भी बनता है। अगर हम कोई ऐसा कार्य करते हैं जैसी आयुष्य हमें नहीं चाहिए तो हम उसको अवॉइड करें। और वैसे तो हमें तो चारों ही आयुष्य नहीं चाहिए, बट फिर भी जब तक मोक्ष नहीं जाते हैं कम से कम जो अवेलेबल ऑप्शन है उसमें से हम बेस्ट की ओर जाएं। तो इसको एक बार सरिता जी आप रीड कर देंगे, आयुष्य कर्म बंध के हेतु। आयुष्य कर्म बंध के हेतु। नरक आयुष्य बंध के 4 हेतु है: महा आरंभ, महा परिग्रह, पंचेंद्रिय वध, मांसाहार। देखिए त्रियंच इसमें आयुष्य। 4 पॉइंट जो दिए गए ना, इसमें अगर आपको कोई समझना हो तो आप मुझे एक बार पूछ लें। बाकी वैसे काफी क्लियर है, बहुत बार पढ़े हुए भी होंगे। एकदम संक्षिप्त में बता दूं, महाआरंभ का मतलब बहुत ज्यादा हिंसा, महाहिंसा। आरंभ मतलब हिंसा। महापरिग्रह मतलब परिग्रह बहुत ज्यादा। पंचेंद्रिय का वध और मांसाहार। आगे बढ़ते हैं। त्रियंच आयुष्य बंध के 4 हेतु: माया करना, गूढ़ माया करना, एक कपट को ढकने के लिए दूसरा छल, असत्य वचन बोलना, कूट तोल माप करना। ठीक है, मनुष्य ये भी आयुष्य। लगभग सब स्पष्ट ही है। कोई पूछना हो तो आप हैंड रेज कर देना, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। मनुष्य आयुष्य बंध के 4 हेतु: सरल सरल प्रकृति का होना, प्रकृति विनीत होना, दया के भाव रखना, ईर्ष्या न करना। देव ठीक है, आयुष्य सेल्फ एक बार सुमन जी ने हैंड रेज किया तो पूछ लेते हैं। जय जिनेन्द्र सर। सर मेरा प्रश्न है, महाआरंभ में बड़ी बड़ी जो फैक्ट्री सब लगाते हैं वो महाआरंभ में आ जाती है क्या? हाँ वो तो महाआरंभ में आई जाती है। वैसे 15 कर्मादान को आप महाआरंभ से कंपेयर कर सकते हैं, मोस्टली उसमें सब चीजें आ जाती हैं। और ऐसे भावों के हिसाब से देखें तो जहां भी हमारी कुछ ऐसी भावना जुड़ती है जहां बहुत
संख्या में हिंसा हो रही है, मतलब एक आध जीव को मारने जैसी बात नहीं है, बहुत अधिक जीवों को एक साथ मारना या ऐसा कोई कार्य जिसमें बहुत अधिक जीवों की हिंसा होती हो, वो महारम्य है। ठीक है सर। देवायुष्य बंध के 4 हेतु: सराग संयम, संयमा संयम, बाल तप, पितैत्री का तप, अकाम निर्जरा, मोक्ष की इच्छा के बिना किया जाने वाला तप। हाँ रेखा जी, आपकी जिज्ञासा है। जय जिनेन्द्र सर, जैसा कि आपने बताया कि माँ आरम में जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगती है तो भावों पर डिपेंड करता है कि आपके कर्म कैसे बंद होते हैं। तो जीवन भर वो वही काम करते रहते हैं निरंतर, जैसे कलरिंग का, डाइंग का जो काम होता है उसमें लकड़ी भी लगती है, पानी भी लगता है और अग्नि का भी प्रयोग होता है। तो नियमित रूप से मतलब कई कई जगह पर 24 घंटे वो फैक्ट्री चलती है, तो इतनी हिंसा होती है और मान लो भाव उनके सरल है लेकिन जिंदगी भर वह काम करते हैं और फिर उनके कैसे गति बंधेगी, मेरा ये देखिए, सरल भाव वाला व्यक्ति है ना, ऐसा कार्य कर ही नहीं सकता है। जहां भावों में इतनी सरलता हो ना, वो तो ये सोचेगा कि मुझे क्या करना है इतना पैसा कमा के, इतने इतने जीवों को मैं रोज मार के क्या कर रहा हूँ, वो नहीं कर पाएगा। कहीं ना कहीं है ना, वो बोलने के लिए हम कह सकते हैं कि सरल है, मतलब अन्य लोगों के साथ मधुर व्यवहार हो सकता है। हम सरलता का पैमाना कैसे लेना, इस पे डिपेंड करता है। तो मुझे तो ऐसे ही लगता है कि महा आरंभ तो है बहुत खतरनाक चीज है, बचना चाहिए, अवॉइड करना ही चाहिए। और इसीलिए 12 व्रतों में कर्मादानों को विशेष रूप से बताया गया कि कम से कम ये 15 प्रकार के बिजनेसेस से तो बचना ही चाहिए। तो ऐसे अब आजकल क्या होता है ना, अब कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई बड़ी फैक्ट्री है, उद्योगपति है, समाज में क्या है, उनकी भी नीड है, पैसा भी चाहिए, तो सामाजिक स्तर पर उनकी वैल्यू हो सकती है, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर वैल्यू नहीं हो सकती। ओके सर। हाँ ममता जी। जय जिनेन्द्र सर। सर बहुत बार हम जब शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हम बड़ी कंपनियों पे भी शेयर में भी इन्वेस्ट करते हैं, तो इनडायरेक्टली जब हम उन पे इन्वेस्ट करते हैं तो भी हमें ये दोष लगता है, बिकॉज कहीं ना कहीं हमारा पैसा या फिर हम अपनी अपनी जो रेवेन्यू है वो उसमें डाल रहे हैं एंड वी अर्न फ्रॉम देम। देखिए, ये शेयर मार्केट वाला बड़ा जटिल प्रश्न है। अभी कुछ दिन पहले ही मेरी इस पर डिटेल में थोड़ी चर्चा भी हुई थी योगेश मुनि स्वामी से, जो हमारे उपासक शनि के आध्यात्मिक पर्यवेक्षक है। तो ऐसे देखा जाए तो अगर इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं और किसी पर्टिकुलर शेयर्स में हम पैसा डाल देते हैं, अब उस कंपनी के जितने कार्य होते हैं ना, उसमें हम भी शामिल हो ही जाते हैं। क्योंकि हम स्वयं नहीं कर रहे हैं, न करवा रहे हैं, लेकिन अनुमोदना रूप में तो है ही है। हम चाहते हैं कंपनी शेयर्स के हमारे भाव बढ़े, और जिस पल हमने मन में ये इच्छा व्यक्त की, उस पल हमने ये चाहा कि कंपनी जो भी काम कर रही है उसमें और ज्यादा ग्रोथ हो। और कंपनी अगर महाआरंभ के कार्य कर रही है तो उसमें हम भी इन्वॉल्व हो ही जाते हैं। तो ऐसे टेक्निकली देखा जाए तो दोष तो है, उसमें काफी कुछ दोष होता है। बट अब व्यवहार रूप में ऐसा लगता है कि फिर करें क्या, फिर हम जीवन कैसे जिए। देखो, कोई बहुत ज्यादा ही मतलब इस दुविधा में फंस जाए तो हो सकता है उसके वैराग्य भी आ जाए, वो साधु भी बन जाए। इसीलिए बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी सब काम धंधा छोड़ के दीक्षा भी ले लेते हैं। बट अब हम इतने मजबूत अभी नहीं बने, कमजोरी तो है हम में। इसलिए हम ये मान के चले कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं ना, किसी न किसी रूप में हमें पाप तो लग रहा है। अब आप सोचो कि नहीं मुझे पाप नहीं लगे, तो फिर उपाय एक ही है कि हम या तो उन कर्मादान वाले बिजनेसेस से बचें, या हम शेयर्स खरीदते समय भी थोड़ा सा विवेक रखें कि किस प्रकार की कंपनीज में हम इन्वेस्टमेंट करें। और तीसरा तरीका फिर वही है कि हम शिक्षा लेने के बारे में सोचें, जिसमें तो कंप्लीटली बचाव हो ही जाता है। सही है सर। सर एक चीज और, एक हम जैसे बहुत सारी कंपनीज को हम कंसल्टेंसी भी देते हैं या फिर कंस्ट्रक्शन कंपनीज है उनका उनका अकाउंटिंग वगैरह भी करते हैं, ऑडिट्स वगैरह भी करते हैं, तो क्या उनका काम भी अगर हम देते हैं या फिर उन्हें कंसल्टेंसी देते हैं तो अगेन वही चीज होती है जो 15 कर्मादान में देखिए, होती है। कंसल्टेंसी में क्या होता है ना, हम पूरे बिजनेस की कंसल्टेंसी नहीं लेते हैं। अगर हम खाली अकाउंटिंग कंसल्टेंसी कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर गाइडिंग देम टू मेंटेन देयर अकाउंट्स। तो वहां पर मुझे लगता है उतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। जहां बिजनेस कंसल्टेंसी की नई फैक्ट्री सेटअप करने में हम कंसल्टेंसी दें कि आपको यहाँ जगह लेनी चाहिए, इस तरह की मशीन्स डालनी चाहिए, ये मशीन डालने से आपका प्रोडक्शन बढ़ सकता है,
इसमें फ्यूल एफिशिएंसी है, इसमें नहीं है। मतलब वो जो टेक्निकल चीज़ें बिज़नेस से रिलेटेड वैसी कंसल्टेंसी दें, तो मुझे लगता है कि वहाँ पर हमारा सीधा संबंध महाआरंभ से होता है। बट ऐसे कोई स्मॉल एरिया में हमने जितना कंसल्टेंसी दिया, तो बस वो उतना ही एरिया तक सीमित रहेगा। ओके सर, थैंक यू सर। अ, हाँ, प्रभा जी नाटक। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। सर जैसे मैं पूछ रही थी कि मैं खुद शेयर मार्केट में नहीं इन्वॉल्व हूँ, लेकिन मेरे नाम से वो चल रहा है, तो उसमें मेरे को कितना दोष क्या हो रहा है? देखिए, इसमें ना 2 अलग-अलग ओपिनियन हो सकती है। कुछ लोगों की ये धारणा रहती है कि भई हमारे नाम से भी काम हो रहा है, तो हम इन्वॉल्व हैं। लेकिन मैं इसको इतना ज़्यादा महत्व इसलिए नहीं देता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि ये नाम भी हमारा कहाँ है, हम तो एक प्योर सोल हैं। नाम तो हमारा किसी ने रख लिया और उस नाम से कोई काम कर रहा है, हमारा इन्वॉल्वमेंट तो कुछ है ही नहीं। इवन आप लोगों के लिए मतलब जो हाउसवाइफ्स होती है, जो बिज़नेस में सीधे इन्वॉल्व नहीं होती है ना, उनके लिए तो कई बार ऐसा भी होता है कि आपके नाम पे पूरा-पूरा बिज़नेस भी चलता है, लेकिन आपको कुछ एबीसीडी भी नहीं पता होती है, आपको पता ही नहीं वहाँ हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि आप उसमें बहुत ज़्यादा दोषी बन पाते हैं। ये एक व्यवस्था है, आप उस व्यवस्था में बस ये सहयोग है कि आप अपने हस्बैंड को मना नहीं करते हैं कि जहाँ बोलते हैं वहाँ साइन कर देते हैं, बट आपकी उस बिज़नेस में भी आसक्ति नहीं है और न उन पैसों पे आसक्ति। कई बार आपके बैलेंस आपके अकाउंट में 10 करोड़ भी पड़े हैं, लेकिन आपका उस पे अधिकार नहीं है, आपको उसमें से ₹100 भी खर्च करने हैं, भले वो आपके साइन से पैसे निकलते हैं, लेकिन आपका अधिकार नहीं होता है। आपके हस्बैंड ने बोल दिया 5 करोड़ के चेक पे तुरंत साइन करेंगे, आपको अगर उसमें से 50 लाख भी निकालना है तो हस्बैंड ने मना कर दिया तो आप नहीं निकाल पाते। दैट मीन्स ओनरशिप आपकी नहीं है, नाम होने से कुछ नहीं होता है। तो वहाँ पे हमें ओनरशिप का काइंड वो देखना पड़ेगा कि उसमें भाव किस तरह के वास्तव में ओनरशिप है या खाली नाम की ओनरशिप है। तो अगर वास्तव में नहीं है तो फिर ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हल्का-फुल्का समर्थन तो ज़रूर उसमें आपका है, क्योंकि अल्टीमेटली आपने अलाउ किया मेरे नाम से करो, आप साइन भी करते हैं। तो ऐसे कुछ मात्रा में तो समर्थन रूप में तो वहाँ दोष हो सकता है, बट फिर भी बहुत तीव्रता से मतलब पाप बंधन हो वैसा इसमें नहीं लगता है। तो उसके लिए आप थोड़ा निश्चिंत हो सकते हैं। बस इन्वॉल्व ज़्यादा नहीं होना, बहुत ज़्यादा रस नहीं लेना, आसक्ति नहीं दिखानी। उनको जो करना है करें, बस हम व्यवस्था है, हम घर में रहते हैं, हमारे नाम पे कर दें, उनकी जो इच्छा है जैसे करें। ओके सर, थैंक यू। हाँ, रेखा जी? सर एक प्रश्न ये था कि कई बार रिसोर्ट्स में शादियां और होती है, वहां पर धूप रहती है और वहां पर इतने लोगों का खाना बनता है, हम भी उसका एक पार्ट होते हैं, तो उसमें हमारी जितनी भी हिंसा होती है, ओवरऑल हम उसमें कितने इन्वॉल्व होते हैं, उसमें हमें कितना दोष लगता है? देखिए, जो शादी कर रहे हैं उनको तो दोष लगेगा ही, जिसका रिसोर्ट है उसको भी दोष लगेगा, मतलब बहुत लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। बट केवल धूप पे चलने से उसको महाअरम की कैटेगरी में तो नहीं ले सकते, हिंसा तो है वहाँ भी और हमें बचना भी चाहिए। इवन 12 व्रत में ऐसा नियम भी बुक में दिया हुआ है कि हम अनावश्यक या शौक से न चलें। फिर ठीक है, अभी खाना खाने कहीं गए और वहाँ कोई ऑप्शन ही नहीं वहाँ पहुँचने का। हाँ, अगर थोड़ा-सा 100-200 मीटर का लंबा चक्कर हो और कोई ऐसा रास्ता हो कि जहाँ बिना घास पे चले हम पहुँच सकें, तब तो हमें वो रास्ता ही लेना चाहिए, जहाँ पर हिंसा न हो। लेकिन अगर कोई रास्ता ही नहीं है और हमें लगता है कि अब यहाँ ज़रूरी है, तो फिर वो करना पड़ेगा। तो हम गृहस्थ जीवन में अनावश्यक हिंसा से बचने का प्रयास करते हैं, आवश्यक हिंसा की हम छूट रखते हैं। छूट रखने से वो पाप नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, पाप तो लगेगा, लेकिन हम उस पाप को कम से कम करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए दोष हर जगह होता है, बस अब विवेक यही रखना है कि एटलीस्ट हम जब तक गृहस्थ हैं, अनावश्यक हिंसा से बचें और भावना रखें, उत्कृष्ट भावना रखें कि हम कब साधु बने, कब हम ऐसा मतलब निमित्त मिल जाए, कब ऐसा योग मिल जाए, कब हमारी भावना प्रबल हो जाए कि हम साधु बने। श्रावक के 3 मनोरथ में एक मनोरथ ये भी है कि हम कब साधु बने। तो साधु बनने की इच्छा रखना खराब बात नहीं है। कई बार मैं जब ये बात करता हूँ क्लास में तो लोग थोड़ा हँस लेते हैं, मुस्कुरा लेते हैं कि ये कैसी बात कर रहे हैं, हम क्या क्या साधु बनेंगे इस उम्र में। तो इसमें कोई उम्र वाली बात नहीं होती है। आचार्य भिक्षु भी आफ्टर मैरिज ही शादी के बाद ही साधु बने थे और कई हमारी साध्वियाँ भी ऐसी है जो कितनी-कितनी एज के बाद दीक्षा ली। तो ऐसा कुछ नियम नहीं है कि नहीं हो सकता है। कई कई बार पूरा-पूरा परिवार भी दीक्षित हो जाता है आफ्टर अ सर्टेन एज। भावना अवश्य रखें, बन पाए, नहीं बन पाए, अपॉर्च्युनिटी देखिए इतनी बड़ी अपॉर्च्युनिटी अगर हमें मिल जाए ना तो मानो हमारे लिए एक लॉटरी लग गई है क्योंकि वापस कब पता नहीं मनुष्य भाव मिलेगा, नहीं मिलेगा, कितने भाव लग जाएँ, फिर ये अवसर मिले, नहीं मिले। इसलिए भावना तो मजबूत रखें, कभी कुछ ऐसा अवसर मिल जाए और थोड़ा-सा भी कहीं कोई चांस लगे, तो अवेल करने का पूरा प्रयास करना भी चाहिए।
थैंक यू सर। बट इसके साथ एक ये था कि जितना वहाँ भोज सारा खाना जो बनता है 2-3 हजार लोगों का 3 दिन में बनता ही है, उससे ज्यादा बनता है, उसमें भी सिर्फ हम उपयोग करते हैं उसका ही लगता है या ऑल ओवर सारा होता है? क्योंकि महाराज कई बार फरमाते हैं कि आप जितना खाते हो उतने का छोड़ के बाकी का त्याग करना चाहिए, उसके लिए पूछना। नहीं, जैसे आप शादी में जा रहे हो ना, तब तो आपके लिए उतना ही एप्लीकेबल है जितना आप खा रहे हो। लेकिन जो शादी का आयोजन कर रहा है, मतलब जिनके घर में शादी है, उन्हें तो पूरा दोष लगेगा। तो इसीलिए तो कहते हैं कि शादी ब्याह भी थोड़ी सादगी से हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। आजकल तो आडंबर बहुत बढ़ते जा रहे हैं, इस पे भी चिंतन होना चाहिए। सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। रात के सोगन मतलब भोजन रात में क्यों रहे, दिन में खाना हो जाए। आजकल तो ऐसा हो गया ना कि जैन परिवारों की शादियों में रात को भोजन रखा जाता है और रात्रि भोजन के त्याग की व्यवस्था भी नहीं होती है। और कोई कर भी लेता है ना, तो खाने वाले ही नहीं मिलते। कोई 1-2 जन आ जाए तो आ जाए, बाकी तो सब प्राय सब रात को ही खाते हैं। जल्दी खाना बना के करें क्या। तो ये सब सिस्टम ही इतना बिगड़ चुका है ना। होना तो यही चाहिए कि एक जैन व्यक्ति के घर में शादी है तो रात को तो खाना बनना ही नहीं चाहिए और जमीकंद का प्रयोग होना ही नहीं चाहिए। लेकिन आजकल तो जैन काउंटर एक छोटा सा साइड में लगा रहता है, वहां भी लोग इसलिए जाते हैं कि बाकी काउंटर पे बहुत रश है, चलो जैन ही खा लेते हैं आज। तो है, बहुत कुछ चीजें सोचने की है समाज लेवल पर। अभी क्लास में तो हम बहुत ज्यादा क्या चर्चा करें। प्रतिभा जी। जय जिनेन्द्र। सर जैसे ना देखते हैं कि शादी में आजकल जैसे कहते हैं कि जैन संस्कार विधि से शादी करो, तो उसमें जैन संस्कार विधि से फेरे तो करवाए जाते हैं, लेकिन बाकी सारा प्रोसेस वही डांस जो होते हैं और वही दूध में खाना बाकी सब कुछ रखा जाता है। खाली एक फेरे के टाइम बोला जाता है जैन संस्कार विधि, तो ये कहाँ तक उचित है? हाँ, बात आपकी सही है। अगर पूरी शादी टोटल सारी परंपराएं जैन संस्कार विधि से हो तो और अच्छा हो सकता है। इस संबंध में आप अगर उचित समझे तो कभी डालम जी नोलखा से आप बात करें, क्योंकि वो जैन संस्कारक के भी हेड है अभी वर्तमान में। या फिर युवक परिषद के अध्यक्ष आदि के थ्रू आप बात पहुंचाएं, क्योंकि ये कार्यक्रम युवक परिषद द्वारा संचालित होता है। तो बहुत अच्छा हो सकता है अगर इसको और भी विस्तार रूप मिले और सारे कार्यक्रम जैन संस्कार विधियों से, बहुत अच्छी बात है। मैं भी आपकी बात को समर्थन देता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो लास्ट में देव आयुष्य का बताया था, उसमें जो 4 बातें हैं, सराग संयम। सराग संयम का मतलब साधु, लेकिन कशाई साधु। जैसे आज के समय में जो भी साधु है ना, जैसे आचार्य महाश्रमण जी और उनके शिष्य, वो सब सराग संयमी है। तो उनके लिए मोक्ष जाना पॉसिबल नहीं है, वो देवता ही बन पाएंगे। तो देवायुष्य का बंधन वो कर सकते हैं। फिर संयमा संयम मतलब श्रावकपन को पालना, जैसे हम लोग हैं। और फिर बाल तप, मिथ्यात्वी का तप। कोई मिथ्यात्वी अगर तप करता है तो उससे भी देवगति प्राप्त हो सकती है। मिथ्यात्वी का तप, देखिए सम्यक्त्वी का तप तो बहुत ज्यादा वैल्यू रखता है, लेकिन मिथ्यात्वी के तप से भी पौद्गलिक सुखों की प्राप्ति पॉसिबल होती है अकाम निर्जरा के रूप में। और चौथा दिया गया अकाम निर्जरा। अकाम निर्जरा का मतलब यही होता है कि जहां पर आत्मशुद्धि के लक्ष्य के बिना कोई तपस्या की जाए। जैसे कोई व्यक्ति मांस का मन कर ले और इस आशा से करे कि मेरा समाज में नाम होगा, परिवार में मेरी गुडविल बनेगी। कहीं कहीं कुछ कुछ जगह पर तो प्रभावना आदि भी अच्छी खासी मिल जाती है, तो वह भी एक लालच हो सकता है। कोई गिफ्ट वगैरह भी आती है तो उससे भी कुछ अपने बेनिफिट मिल जाते हैं। तो ये सोच करके कोई तपस्या करे, आत्मशुद्धि का लक्ष्य न बनाए, तो वह काम निर्जरा में आ जाएगा। तो ऐसे में देवायुष्य का बंधन तो वहां भी पॉसिबल है। देखिए, एक तरफ तो हमने साधु को लिया है सरागी संयम में भी, और एक तरफ अकाम निर्जरा भी लिए। तो है चारों में, चारों कैटेगरी 1 बाय 1 देखी जाए तो काफी अंतर है। एक साधु, फिर श्रावक, और उसके बाद जो है वो बाल तप और अकाम निर्जरा, तो मानो अकरणीय कार्य से हैं। इनसे तो हमें बचना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। हमें आत्मशुद्धि के लिए ही तप करना चाहिए। अगर हम आत्मशुद्धि के लिए तप करेंगे तब भी देवायुष्य बंधन हो सकता है, लेकिन उसमें मेन फायदा ये है कि इसमें निर्जरा अपार हो पाएगी। यहाँ पर निर्जरा कम होती है। और ठीक है, पुण्य बंधन की वजह से देवगति तो फिर भी मिल जाती, देवायुष्य मिल जाता है। बट लास्ट जो 2 पॉइंट है ना, ये अवॉइडेबल है। फर्स्ट 2 पॉइंट अच्छे हैं कि साधु बने या श्रावक बने, वहां तक ठीक है। बट अकाम निर्जरा से हमें बचना चाहिए और बाल तप से भी हमें बचना चाहिए। हाँ साधना जी। सराग संयम का डेफिनेशन क्या मतलब क्या बोले आप? सराग संयम सराग, राग सहित संयम मतलब
कशाई साधु, स कशाई, तो 10वें गुण स्थान तक के साधु, उनमें सराग संयम होगा। अब इसकी स्थिति देख लेते हैं। तो नरक और देवायशु की स्थिति तो एक जैसी है, मिनिमम 10,000 ईयर्स और मैक्सिमम 33 सागर। यहाँ केकेएस नहीं है, ध्यान रखना, यहाँ केवल सागर शब्द है, बाकी जगह पर करोड़ा करोड़ सागर आ रहा था, ठीक है ना। तो ये बहुत छोटी आयुष्य है कंपेयर टू दैट। और उसके अलावा है तिर्यंच और मनुष्य के संदर्भ में जगन्य तो होती है अंतर्मुहूर्त, और मैक्सिमम होती है 3 पल्योपम। 3 पल्योपम की आयु प्राप्त होती है योगलिक तिर्यंच और योगलिक मनुष्यों को। और अंतर्मुहूर्त में जो सबसे छोटी आयु होती है उसको बोलते हैं क्षुल्लक भव, और ये कहाँ होती है? निगोद में, प्राय निगोद में होती है, बाकी अन्य भी पॉसिबल है, और भी स्थानों में पॉसिबल है। अब यहाँ पर एक बात लिखी गई है कि इसका अबाधा काल नहीं माना गया आयुष्य कर्म का, और आयु भोग प्रारंभ कब होगा उस अपेक्षा से ये स्थिति बताई गई है। क्योंकि बंधन तो पहले ही हो सकता है, जैसे हमने अभी कोई आयुष्य बांध दिया और अब भोगेंगे तो तब जब हम यहाँ से मर करके उस गति में पहुंचेंगे। तो प्रारंभ तो वहां से गिनाया गया है, मतलब देव बनने के बाद वहां 33 सागर का समय मैक्सिमम बिता सकते हैं। अब बंधन पहले भी हो गया, लेकिन उसको फिलहाल यहाँ पर काउंट नहीं किया गया। आयुष्य कर्म का थोड़ा सा अलग तरह से कैलकुलेशन चलता है। बाकी 7 कर्मों का बंधन का प्रोसेस भी थोड़ा अलग है आयुष्य कर्म से कंपेयर करें तो। आयुष्य कर्म जीवन में केवल एक बार बनता है, अन्य 7 कर्म तो निरंतर बनते रहते हैं, प्रति समय बंधते हैं। आयुष्य कर्म का लक्षण एवं कार्य, तो इसे ना बेड़ी या खोड़े के समान बताया गया। मतलब जैसे किसी को बेड़ी से बांध दिया जाता है तो वो बंधा हुआ रहता है, वहां से निकल नहीं सकता है। और बेड़ी में भी फिर कंपेयर ऐसे कर दिया जाता है कि भाई लोहे की बेड़ी है या सोने की बेड़ी, मतलब अच्छा आयुष्य मिले या खराब। लेकिन अल्टीमेटली तो देखो, है बंधन तो बंधन ही है, शुभ, भले शुभ कर्म हो या अशुभ कर्म हो, तो दोनों ही अच्छे नहीं है वैसे तो पुण्य की वांछा करने में भी पाप लगता है। और इसीलिए ये जो 4 कर्म हैं अघाती, उसमें शुभ भी होते हैं अशुभ भी होते हैं, बट शुभ कर्म भी अल्टीमेटली अच्छे नहीं है। शुभ कर्मों से भी जब तक हम मुक्त नहीं होते तब तक हमें मोक्ष नहीं मिल पाता है। तो कोई ये भी अगर मन में रखे ना कि मैं देवता बनूं, तो ये भावना रखना, ये तो मानो शुभ कर्म का उदय है, ये तो शुभ कर्म का उदय है ना, देव आयुष्य मिलना। लेकिन वह भावना भी अच्छी नहीं है, इसलिए हम मन में मोक्ष की भावना रखते हैं, वहां तक ठीक है, लेकिन देवायुष्य की भावना नहीं रखनी चाहिए कि मैं अच्छा कोई गति में देवता बनूं, मेरी तप का कोई फल हो तो मैं ऊंचा अनुत्तर देव में जाऊं। वैसी भावना भी अगर लाते हैं तो वो भी अच्छा नहीं है। आयुष्य कर्म भोगने के हेतु बस 4 जो गतियां हैं उस रूप में पैदा होना और उस आयुष्य को भोगना। उसके बाद अवस्थिति की बात करें तो आयुष्य कर्म, एक बार सरिता जी रीड करेंगे? आयुष्य कर्म ही एक ऐसा है जो जीवन में एक बार ही बंधता है एवं आगामी एक ही जीवन में भोग लिया जाता है। आयुष्य कर्म का बंध तीसरे गुणस्थान को छोड़कर पहले से छठे गुणस्थान तक होता है। छठे में आयुष्य बंध प्रारंभ हो जाए एवं 7वां गुणस्थान आ जाए तो 7वें में पूर्ण हो सकता है, पर 7वें गुणस्थान में प्रारंभ नहीं होता। आयुष्य कर्म का उदय सभी गुणस्थानों में है। इस कर्म का उपशम एवं क्षयोपशम नहीं होता तथा आयुष्य कर्म का क्षयिक भाव केवल सिद्धों में होता है। देखिए 4 जो अघाती कर्म है ना, उसके संबंध में एक तो क्षयिक भाव और उपशम और क्षयोपशम, ये 2 शब्द तो आपको याद करने का झंझट ही खत्म हो गया, होता ही नहीं है। क्षयोपशम केवल घाती कर्म का होता है और उपशम केवल मोहनीय कर्म का होता है। तो ये 2 चीज तो हमारी समाप्त हो गई। अब क्षयिक भाव के लिए एक ही ध्यान रखे, केवल सिद्धों में होता है। तो ये पार्ट अपना कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या क्या देखना है, उदय कब होता है और बंधन कब होता है। तो उदय सारे गुण स्थानों में, उदय भी एकदम सिंपल हो गया, 1 से 14 तक सब गुण स्थानों में उदय है। अब केवल बंधन की बात करें तो अब इसमें बंधन का ऐसा है, आयुष्य कर्म का बंधन का थोड़ा एक स्पेसिफिक ध्यान रखने की बात है। एक तो इसका बंधन 1 से 6 तक होता है, लेकिन तीसरे में नहीं। तीसरा जो मिश्र गुण स्थान होता है ना, तब जीव कंफ्यूज है, सम्यक्त्वीय की मिथ्यात्वीय है। तो आयुष्य कर्म भी सोचता है भी एक बार इसका क्लियरिटी आ जाए तभी बंधु, वो भी कंफ्यूजन है ना, अभी कौन सी गति दूं आखिर। तो क्लियरिटी तो आनी अंतर्मुहूर्त से ज्यादा तो वो टिकेगा नहीं। तो जैसे क्लियरिटी आएगी फिर आयुष्य कर्म बंधेगा। तो तीसरे में आयुष्य कर्म नहीं बंधता है,
और 1 से 6 में बंधता है, 7वें में बंध सकता है, लेकिन उसकी कंडीशन कैसे है? 7वें में प्रारंभ नहीं होता है, छठे में प्रारंभ हुआ और बंधते बंधते 7वां आ गया तो बंधन कंटिन्यू चलेगा। देखिए अन्य 7 कर्म तो एक समय में बंध जाते हैं, एक समय लगता है बंधने में। आयुष्य कर्म को बंधने में असंख्य समय लगते हैं। ये लंबा प्रोसेस है। इसमें ना अ, कर्म चिपक रहे हैं, चिपक रहे हैं, चिपक रहे हैं। अभी एक ही बार बंधना है जीवन में तो अच्छे से बंधता है वो भी। तो इसका थोड़ा प्रोसीजर बाकी कर्मों से अलग रहता है। कोई प्रश्न है आयुष्य कर्म के संबंध में? ठीक है, अभी हम गोत्र कर्म में आ जाते हैं सीधा। ममता जी, नाम कर्म सर बाद में करेंगे फ्रेश क्लास में। सर ऐसा हो सकता है क्या हम एक ही भव में 3-4 भवों के कर्मों का भी वो बांध ले आयुष्य नहीं, आयुष्य कौन सी एक गति में ही जाए अगले भाव का ही बनता है बस। सर और गति बन सकती है एक ही भाव की अलग अलग हाँ, गति बन सकती है। ओके सर एक ही समय में चारों ही गतियां बन सकती हैं। मतलब एक साथ ही एक ही टाइम में सत्ता में चारों गतियां रह सकती हैं। बट आयुष्य ओके एक ही सर बंधेगा। आयुष्य सत्ता में मैक्सिमम 2 रह सकते हैं। दो कैसे किस अपेक्षा से सर एक जो अभी वर्तमान में हम भोग रहे हैं वो तो है ही, और दूसरा और हमने एक और आगे बांध दिया। ओके सर ठीक है थैंक यू सर सत्ता में तो वो भी है ना, जब तक अभी समाप्त नहीं होता है। हाँ सर ठीक है संजू जी। जय जिनेन्द्र सर, आयुष्य कर्म का अगले जन्म का जो हमने आयुष्य बांध लिया उसके बाद इस जन्म में जितना हमारा शेष आयुष्य है वो अगले के हिसाब से भावधारा चेंज होती है क्या? देखिए आयुष्य कर्म में है ना, एक बार बंधने के बाद में उसमें परिवर्तन हो सकता है। परिवर्तन क्या क्या हो सकता है वो समझने की बात है। संक्रमण जो होता है ना, मतलब परिवर्तन कैसे कि भाई हमने बांधा कुछ और अब उसको चेंज करना है, तो चेंज होता है संक्रमण के द्वारा। तो आयुष्य कर्म में संक्रमण इस रूप में होता है कि जैसे किसी ने नरक आयुष्य बांधा है तो 7 नारकी में से कुछ कन्वर्ट हो सकता है, कि कोई 7वीं नारकी बांधा तीसरे में कन्वर्ट कर ले, उस रूप में मात्र संक्रमण हो सकता है। लेकिन नरक आयुष्य वाला देव आयुष्य में संक्रमण वो पॉसिबल नहीं है। मतलब आपस में चारों आयुष्य में संक्रमण नहीं होता है, उसी में इंटरनल संक्रमण हो सकता है। ये तो आपने समझाया अच्छा। मैंने ये नहीं पूछा इस जन्म में, जैसे अभी मैं संजू जैन हूँ, मैंने अगर आयुष्य बंधन कर लिया किसी गति का, उस गति के अनुसार कैसी गति मैंने बांधी है उसके हिसाब से इस जन्म में भावधारा चेंज होगी क्या मेरी? इस जन्म में भावधारा का क्या मतलब हुआ? जैसे मान लीजिए आपने देवायुष्य बांध लिया अभी, तो हाँ अब देवायुष्य के हिसाब से आपको कैसी भावधारा चाहिए? हाँ, वही पूछना है, चेंज होती है क्या भावधारा ऐसे? नहीं, भावधारा तो हमारी निरंतर बदलती रहती है। भावधारा हमारी फिक्स कहाँ रहती है? मनुष्य रूप में तो हम तो हर पल हम चेंज होते रहते हैं। कभी हमें क्रोध आ जाता है, कभी एकदम हम नहीं, विनम्र बन जैसे जाते हैं। कहीं कहीं सुना है जब हमारा अंतिम समय होता है, हम देखे हैं किसी बहुत लोगों को जैसे डेथ के समय देखे भी है, तो पढ़ा भी है और सुना भी है कि जब हमारी अंतिम समय में किस रूप में भावधारा रहती है वो हिसाब से हम पहचान सकते हैं कि हमारा आयुष्य किस गति का बंधा होगा। देखिए जैसे उसमें बहुत क्या लोग होता है क्या ना, होते हैं अंत समय इसको में त्राय। इस हाँ मैं समझा आपकी बात। इसको इस तरह से हाँ, समझे, इसको लेशा से समझना होगा। जिस समय आयुष्य कर्म बंधता है उस समय जो भी लेशा रहेगी वही लेशा मृत्यु के समय भी होती है। अच्छा लेश्या से। ठीक है, लेशा का मतलब भावधारी हो गया। हाँ 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 हाँ, क्योंकि सुनने में है ना बहुत लोग जिंदगी भर धर्म किए मगर जब अंत समय आता है तो उनकी एकदम परिस्थिति अलग हो जाती है। देखो वैसे है ना, एक चीज और ध्यान रखें, आयुष्य बंध के संबंध में ये बात भी कही जाती है कि जैसा जीवन जिया उसका हाँ। एवरेजिंग के अनुसार ही कर्म बंधेगा। मतलब कोई व्यक्ति जीवन भर बहुत खराब जीवन जिया और अभी अभी हम्म में धर्म करने लग गया, तो हम्म उससे उसका आयुष्य अच्छा बन जाए ये आवश्यक नहीं है, उसका एवरेजिंग ही होगा। मतलब कोई क्रिकेटर शुरू में स्लो खेल रहा है, लास्ट के ओवर में फास्ट रन बना रहा है, कितना भी फास्ट बनाएगा लेकिन वो एवरेज ही काम आएगा, कि अल्टीमेटली क्या हम्म उसका एवरेज बना है। तो वैसा ही आयुष्य कर्म में भी एवरेजिंग काम आता है। जीवन भर हमने बहुत अच्छा जीवन जिया, बहुत धार्मिक रहे, बहुत भावधारा शुद्ध रही, और अंतिम समय में कुछ बिगड़ गई, तो हमारा आयुष्य बिगड़ने वाला नहीं है उससे। हमारा आयुष्य अच्छा ही बंधेगा, क्योंकि हमने जैसा जीवन ओवरऑल जिया है ना, उसी के एवरेज के अनुसार ही आयुष्य बंधेगा।
ठीक है। हाँ हाँ मोनिका जी। सर मैं पूछ रही थी ये चारों गति एक साथ कैसे बनती है? देखिए गति जो है ना वो नाम कर्म की प्रकृति है। हाँ अभी हम इसके बाद जब नाम कर्म पढ़ेंगे ना तो उसमें गति नाम कर्म होता है। पिंड प्रकृति है ये, गति नाम कर्म पिंड प्रकृतियों में से एक है। तो उसमें 4 गतियों का बंध होता है। तो ये गति एक अलग चीज है और आयुष्य अलग चीज है। अच्छा। तो गति जब जब हम मान लीजिए हमने कोई आयुष्य बांधा, मान लीजिए देवायुष्य बांधा, तो देवायुष्य जब भी बांधेंगे तो उस समय देव गति का भी उदय हो जाएगा। देव गति नाम कर्म का भी उदय होगा। अन्य गतियां अगर कोई है भी तो सत्ता में पड़ी रहेगी। और मान लीजिए हमने नरकायुष्य बांधा ही नहीं तो हमारी जो नरक गति है वो बिना भोगे ही समाप्त हो जाएगी। तो ये स्टॉक पड़ा रहता है, फिर आप जब जहां जाओगे उसके अकॉर्डिंगली वो गति भी आप काम में ले लेते हो। प्रतिभा जी। जय जिनेन्द्र। सर जैसे कोई कहते हैं कि आपने जो अंतिम समय होता है ना इंसान का, मृत्यु के समय जो अंतिम समय होता है, उस टाइम आपकी प्रवृत्ति वैसी हो जाती है जैसे आपको अगला भाव मिलने वाला है उसके हिसाब से, बिल्कुल अंतिम समझ लीजिए जैसे 1 घंटे का टाइम पहले, मृत्यु के जस्ट 1 घंटे पहले का टाइम। तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है कि आपको पता चल जाता है उसका? हाँ ये तो बिल्कुल सही बात है ना। मैंने जैसे अभी बताया जिस लेशा में आयुष्य बंधेगा उसी लेशा में मृत्यु होगी और अगला भव भी उसी लेशा में होगा। मतलब अगले भव का जन्म है ना, ये 3 समय एक जैसी लेशा रहती है। आयुष्य बंधन के समय, मृत्यु के समय और मतलब अगले भव के जन्म के समय। अब मान लीजिए कोई देवायुष्य मतलब का बंधन हुआ तो देव गति में तो लेशा पूरे लाइफ टाइम एक जैसी रहती है, वहां तो परिवर्तन होता नहीं है। तो मान लीजिए हमने जिस लेशा में आयुष्य बांधा फिर हम देवता भी उसी लेशा वाले बनेंगे। देवताओं में भी जो ऊंचे देवलोग हैं ना वो तो शुक्ल लेशा वाले हैं। तो अगर हम शुक्ल लेशा में आयुष्य बंधन करेंगे तभी हम शुक्ल लेशा वाले देवलोक में जा पाएंगे। अगर हमने तेजस लेशा में आयुष्य बंधा तो फिर हम देवलोक में भी गए, देवायुष्य भी बांधा तो तेजो लेशा वाले देवायुष्य में ही जा पाएंगे, क्योंकि लेशा तीनों जगह एक जैसी है। यानी जैसे मेरे को आज ही किसी ने ये सवाल पूछा था कि अंतिम समय में किसी का जैसे तिर्यंश का बंधा, तो उसको मन करेगा मैं कुछ ना कुछ खा लूं थोड़ी देर में। और जैसे किसी का अच्छा मतलब देव मान लो या मनुष्य मान लो, तो उसको ऐसा लगेगा कि मैं लास्ट के टाइम में संथारा कर लूं या पचखान कर लूं, कुछ ऐसा। इसमें मतलब ये सही है बात, इसका मतलब? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो लेशा जैसी रहेगी उसके अकॉर्डिंगली वो काम भी करेगा ना। पदमचंद जी सर। थैंक यू सर। पदमचंद जी। जय जिनेन्द्र। हाँ तो जय जैसे जिनेन्द्र। अभी आयुष्य बल की बात कर रहे थे तो आपने क्लास में बताया था अंगुलीमाल जीवन भर डेली 6 जीव की हिंसा करता था, उसी भर में मोक्ष गया, वो कैसे? तो वहां तो आयुष्य बंधा ही नहीं ना। नहीं बंदा तो नहीं, ये लेकिन तो जीवन आयुष्य भर बंधन उन्होंने की बात इतनी चल रही है इतनी ना। क्रूर हिंसा की, इतनी क्रूर हिंसा की है उन्होंने, तो वो किस नहीं नहीं, हिसाब से अभी फिर? अभी हम जो बात करें ना वो तो आयुष्य बंधन की बात करें। जो मोक्ष चला गया उसका तो आयुष्य बंधा ही नहीं है, तो वहां तो ये बात ही नहीं आएगी। नहीं वो आपका समझ गया मैं, वो तो आप कहना, लेकिन वो जीवन भर उन्होंने इतनी क्रूर हिंसा की है तो तो जितने उनका कर्म बांधे हैं ना वो सबका उतना वापस उसका क्षयक्षम भी किया होगा। इसके बिना तो मोक्ष जा नहीं सकते, कर्म पूरे क्षय तो करने ही पड़ेंगे। तो इसमें ना 4 तरह की बातें मिलती है। एक तो ऐसे मनुष्य होते हैं ना जिनके कर्म बहुत थोड़े होते हैं और आयुष्य बहुत लंबा होता है। मोक्ष जाने से पहले वाली बात बताऊं मैं, जिस भाव में मोक्ष जाते हैं ना, अगर किसी के कर्म बहुत अधिक है और कर्म बहुत कम है और आयुष्य बहुत अधिक है, वह भी मोक्ष जा सकता है। वैसा भी केस हो सकता है। एक केस ये भी होता है जब कर्म भी बहुत अधिक है और आयुष्य भी बहुत अधिक है। तीसरा केस ये बनता है कि कर्म बहुत अधिक है और आयुष्य कम है, मतलब कम समय में, तो उसको बहुत अधिक कष्ट सहने पड़ते हैं, जैसे भगवान महावीर। और चौथा केस ये रहता है कि कर्म भी आ, कम है और आयुष्य भी कम है, मतलब दोनों कम हो, दोनों अधिक हो, या एक कम या एक अधिक, ऐसे 4 कॉम्बिनेशन। चारों तरह की चीजें पॉसिबल है और चारों के एग्जांपल्स भी हमारे पास उपलब्ध हैं। तो वो पॉसिबल है, बहुत अधिक
क्रूर काम किया, बहुत कर्म बांधे, तो वापस वो कम समय में भी उनको भोग सकता है, अधिक समय में भी भोग सकता है, दोनों अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर समय कम रहेगा तो उनको जल्दी जल्दी भोगना पड़ेगा, समय अधिक है तो धीरे धीरे भोग लेंगे। तो मतलब कहने का तात्पर्य है, हमने जीवन भर अगर इतने क्रूर कर्म किए भी हैं, फिर भी हम उसका प्रायश्चित करके उनसे शुद्ध होकर हम उसी भोग में भी आगे बढ़ सकते हैं, या उसी के अनुसार हमें जाना पड़ेगा? देखिए, इसका सार तो यूं समझें कि एक क्रिकेटर को एवरेजिंग अच्छी करनी पड़ती है, उसके लिए हर बॉल महत्वपूर्ण है, हर बॉल पे वो सिक्स मारना चाहता है, हर बॉल अच्छी खेलना चाहता है। वैसे ही हम अपने जीवन का हर समय अच्छा बनाएं, हर क्षण हम जागरूक बने, पल भर भी प्रमाद न होना ये चाहिए, तभी हमारी एवरेजिंग अच्छी होगी। कोई हमसे गलतियां हो गई तो उसको लेकर बैठे, उससे अच्छा अब अच्छा करने लग जाएं। कोई बॉल पे कोई आउट हो गया तो कोई बात नहीं, अब अगली बॉल पे तो सिक्स मारे, फोर मारे, 2 रन बनाए। वैसा ही हमें अपनी लाइफ को जीना चाहिए, हर पल जागरूक रहते हुए हमें संवर और निर्जर रूपी धर्म को निरंतर जितना हो सके अपनी लाइफ में अप्लाई करते रहना चाहिए। हाँ, सरिता जी। आयुष्य से ही संबंधित था मेरा प्रश्न कि सर जैसे हमारे हम बोलते हैं ना साधु साध्वियों का आयुष्य देवगति का बनता है, सराग संयमी मतलब उनका आयुष्य देवगति का बनता है। अब सर जैसे बाई चांस हर साधु तो जरूरी नहीं है ना कि उनका साधुत्व आने के बाद ही उनका आयुष्य बंधे। सर कोई जैसे साधु एक उम्र होने के बाद में साधु बनते हैं, जैसे हर साधु तो छोटी उम्र में नहीं बनेगा, एक उम्र एक एज आने के बाद में साधु बनते हैं। अगर उससे पहले उनका अगर आयुष्य बंध गया हो तो? देखिए, ये जो नियम है ना, ये आयुष्य बंधन के समय की ही बात है। कोई सम्यक्त्वी हो, कोई श्रावक हो या कोई साधु हो, उनकी निश्चित गति वैमानिक देवलोक की होगी। वो निश्चितता कब? आयुष्य बंधन के समय वो होना चाहिए। आयुष्य बंधन के पहले तो कुछ नहीं कर सकते। अब राजा श्रेणी का आयुष्य पहले बंध गया नरक का, उसके बाद शायिक समय तो आया तो कुछ नहीं हो सका। अगर पहले शायिक समय तो आ जाता तो वो तो उसी भाव में मोक्ष चले जाते। तो सर फिर हम ये ऐसा मान सकते हैं कि जरूरी नहीं कि सारे साधु साध्वी देवगति में ही जाए, ऐसा मानना ये हाँ, चीज हम निश्चय में मानते तो हैं, नहीं हम कह उनके सकते। और अशांत में नहीं दूसरी बात, करते हैं। हाँ ये तो एक सर अशांत, अपेक्षा आपने कही, दूसरी अपेक्षा ये भी तो है ना, वो तो द्रव्य साधु है, भाव साधु कितने हमें क्या पता। हाँ वो भी बात सर हो सकता है कि भावों में शुद्ध साधु कौन है वो हमें भी नहीं पता। ठीक है, एक अंतिम जिज्ञासा, ऋतु जी जैन। जय जिनेन्द्र सा, उन्होंने अंगुलीमाल का एग्जाम्पल दिया था, तो ऐसे हम बोल सकते हैं 63 शलाका पुरुष, जैसे अभी चक्रवर्ती, वो भी कितने क्रूर करते हैं कर्म, पर अंत समय में मतलब अगर उसी जन्म में दीक्षा ले लेते हैं तो वो भी मोक्ष जाते हैं। देखिए, चक्रवर्ती के कर्म इतने क्रूर नहीं होते हैं, क्रूर कर्म मेनली वासुदेव के अधिक होते हैं। तो ऐसे अगर हम देखें तो वासुदेवों के लिए नियम है कि वो कंपल्सरी नरक में ही जाते हैं। बलदेव जो होते हैं ना, वो प्राय मोक्ष में ही जाते हैं। और चक्रवर्ती मोक्ष में भी जा सकते हैं, अन्य गतियों में भी जा सकते हैं, उनके लिए कोई ऐसा नियम नहीं है। ओवरऑल बाकी कार्य क्या करते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो शलाका पुरुष तो एक विशिष्टता दी गई है कि भौतिक रूप से या इस सांसारिक रूप से कुछ विशिष्ट उनका पद है, बट ऐसा कोई कर्मों के साथ उसका सीधा संबंध नहीं है कि चक्रवर्ती है तो वो मोक्ष में ही जाएगा या वो साधु बनेगा तो मोक्ष में ही। ये तो जैसे जैसे वो एक्चुअल टास्क करेंगे उसके अकॉर्डिंगली ही उनकी गति होती है। ठीक है ऋतु जी। हाँ ओके, थैंक यू सर। शकुंतला जी। हाँ जय जिनेन्द्र, मेरी जिज्ञासा नहीं थी, वो चक्रवर्ती पद के लिए मैं कह रही थी कि अगर चक्रवर्ती पद पर मृत्यु हो तो निश्चित नरक में जाएंगे और दीक्षा लेंगे तो मोक्ष। ठीक है, ये रूल मेरे ध्यान में नहीं था, आपने बता दिया तो और जानकारी मिल गई। अभी वो गतागत और पढ़ रहे हैं ना, गतागत में ऐसा आया हुआ है। ठीक बात है। नहीं ये भी है। ठीक है, इनका पदम कहना सही है, चंजेसा। इनका कहना सही है। चक्रवर्ती पद पर अगर मृत्यु को प्राप्त करते निश्चित वो नरक में ही जाएंगे। अगर ठीक चक्रवर्ती है, पद को त्याग कर अगर वो दीक्षा अंगीकार कर लेते हैं तो फिर वो नरक में नहीं जाते हैं, उसी में मोक्ष भी जा सकते हैं और देवगति में भी जा सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये नई जानकारी मेरे लिए भी थी। और कोई अब किसी की जिज्ञासा अवशेष है? तभी इसके लिए कहा है ना राजेश्वरी नरकेश्वरी, इसी के लिए कहा है ना शायद। चलिए, तो मैं एक बार आज की क्लास यहीं एंड करना चाहता हूँ।